हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आज उनकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम्स में 100% पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। तो क्या है बच्चों फार्मूले? पहला है मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फार्मूले हैं बच्चों। K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सेकेंड है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। थर्ड है बच्चों K इज इक्वल टू 1/MPS। मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ दी गई हैं, आप कोई सा भी इसमें से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जैसी क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है। अगर हमें मल्टीप्लायर निकालना है तो क्वेश्चन में अगर डेल्टा वाई या डेल्टा आई है, MPC है, MPS है, तो जो फार्मूला अप्लाई होगा वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। नेक्स्ट है AD इक्वल टू C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और AS की वैल्यू है C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग। AS को जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के इक्वल होती है बच्चों, तो उसको हमने Y भी कह दिया है, AS इक्वल टू Y। एट इक्विलिब्रियम लेवल पर AD इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, जिससे हम S इजिकल टू आई कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं। ये 2 अप्रोचेज हैं, AD-AS अप्रोच और दूसरी है बच्चों SI अप्रोच। ये आपने याद करना है एट इक्विलिब्रियम। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में AD-AS के इक्वल और S इजिकल टू आई, मतलब एक दूसरे की जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की जगह हम S लिखना चाहें तो S लिख सकते हैं, और S की जगह अगर इन्वेस्टमेंट लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट है MPC प्लस MPS इजिकल टू 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1, और APC प्लस APS इक्वल टू 1। कंजप्शन निकालने के लिए बच्चों C इक्वल टू C बार प्लस MPC इंटू वाई, C बार जहाँ पर ऑटोनॉमस कंजप्शन है, S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस MPS इंटू वाई, और MPC की वैल्यू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, और MPS की वैल्यू है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। APC C अपॉन वाई, APS S अपॉन वाई। तो एग्ज़ाम में इनसे जो रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएंगे, आपने ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, जो वैल्यू दी गिवन है आपको वो लिख लें, और उसके बाद जो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो सूटेबल है इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो आप अप्लाई करें। फार्मूले आपके लर्न होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे करना है एग्ज़ाम में। इन एन इकोनॉमी marginal propensity to consume is 0.75. If investment expenditure is increased by 500 crores, calculate total increase in income and consumption expenditure. तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं बच्चों। वी हैव, ध्यान से देखें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC है, MPC इक्वल टू 0.75। इफ
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड है, इसका मतलब क्या है बच्चों, चेंज दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज्ड का नाम आ गया बाय ₹500 करोड़, इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, चेंज डेल्टा आई आपको गिवन है 500 करोड़। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, फिर इंक्रीज की बात कर रहा है इनकम में, इसका मतलब डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, चेंज एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इनकम डेल्टा वाई और इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेल्टा सी, ये दो वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, अब कैसे कैलकुलेट करें उसको ध्यान से देखें। एमपीसी आपको गिवन है, डेल्टा आई आपको गिवन है और डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है और डेल्टा सी भी आपने कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन इसका, ये आपको गिवन वैल्यूज़ हैं और ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में कंप्लीट आप यहाँ से लिखें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए एमपीसी है, डेल्टा आई है, डेल्टा वाई है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है K इज इक्वल टू, वी नो दैट K इज इक्वल टू होता है बच्चों डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेल्टा आई आपको गिवन है, के की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। अगर के की वैल्यू मिल जाए तो आप इजीली उसको डेल्टा वाई को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखें बच्चों ध्यान से, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि के इक्वल टू एक फार्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी, यहाँ से के कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो 1/1 माइनस एम पी सी की वैल्यू क्या है बच्चों, 0.75, 0.75 सिंप्लीफाई करें 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, 25 4 जा, तो इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है के की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पर पुट करते हैं, के की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई की वैल्यू है 500, सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 2000 करोड़। तो ये क्या आ गया बच्चों, चेंज इन इनकम, अर्थात इंक्रीज इन इनकम आपका कैलकुलेट हो गया। अगेन डेल्टा सी भी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा सी कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कि एम पी सी इक्वल टू होता है बच्चों डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इट इम्प्लाइज दैट, वैल्यू रखते हैं, एम पी सी कितना है 0.75, डेल्टा सी हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं 2000, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 0.75, 2000 मल्टीप्लाई 0.75, सिंप्लीफाई कर लें या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया, 2 0 कैंसिल, 20 की मल्टीप्लाई 75 में 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, इतने करोड़। तो डेल्टा सी भी कैलकुलेट हो गया, डेल्टा वाई भी, जो हमें कैलकुलेट करने थे वो वैल्यू मिल गई है। तो बाद में लिख दें हैंस इंक्रीज इन इनकम, इक्वल टू कितनी आई है बच्चों 2000, और इंक्रीज इन कंजप्शन
एक्सपेंडिचर 1500 करोड़। आंसर, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसको लिख लें और उसके बाद जो भी फार्मूला इसमें अप्लाई हो सके वैल्यू कैलकुलेट करने की वो आप अप्लाई करें। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है बच्चों, इन एन इकोनॉमी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब डेल्टा आई, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से, बढ़ने से क्या हो जाता है बच्चों, नेशनल इनकम में इंक्रीज हो जाता है। तो फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, विच इज 3 टाइम्स, विच इज का मतलब है बच्चों कि जो नेशनल इनकम है वो 3 टाइम्स हो जाती है मोर, 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई से। तो मान लिया हमने इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं, मान लिया लेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो चेंज डेल्टा आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लें ध्यान से कि विच इज का मतलब है जो नेशनल इनकम में चेंज आया, डेल्टा वाई इज मीन्स इक्वल टू 3 टाइम्स मोर देन भी हो रही है, 3 टाइम्स किससे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, डेल्टा आई, इससे कितनी ज़्यादा हो रही है वो, 3 टाइम्स मोर, तो इसका 3 टाइम्स मोर डेल्टा आई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो कितना हो गया जी, 4 डेल्टा आई। ये आपका सॉल्व करके एक इक्वेशन बन गई, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 4 डेल्टा आई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी हमें कैलकुलेट करना है। और एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको फार्मूले पता होने चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का K इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए K की वैल्यू चाहिए। अब K की वैल्यू कैसे निकालें, जब डेल्टा आई है और डेल्टा वाई भी दे रखा है तो हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर पहले K की वैल्यू निकाल लें फिर वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये आपका फार्मूला होता है चेंज इन इनकम टू दी चेंजिंग इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, 4 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई से डेल्टा आई कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, K की वैल्यू 4, और जब K की वैल्यू 4 आ गई तो इट इम्प्लाइज दैट वी नो दैट K इक्वल टू होता है बच्चों 1/1 माइनस एमपीसी, यहाँ से एमपीसी कैलकुलेट हो जाएगा। K की वैल्यू क्या आ गई, 4 रख दीजिए यहाँ पर, 4 इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 की इसमें मल्टीप्लाई, 4 ब्रैकेट 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1, देयरफॉर 4 की या तो मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में या डायरेक्ट लिख दें 1/, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और 1/4 कहते हैं हम 0.25, 1 को 4 से डिवाइड करा कितना आया, 0.25, इट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एमपीसी इतना आ गया, हमें निकालना एमपीसी की वैल्यू, देयरफॉर एमपीसी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 में से 0.25 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.25, तो सोल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों, 0.75 आंसर। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम है कितना आ गया, 0.75।
1 में से आपने माइनस किया है 0.25 को। 1 रुपये में से 25 पैसे आपने माइनस किए हैं, तो कितना बचा बच्चों? 75, 0.75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डाटा गिवन बिलो। जो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, नीचे जो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। तो क्या क्वेश्चन है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कि जो प्लान्ड है, एक्स एंटी है, वो इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों? 100 करोड़। तो वी हैव, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख लें। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आई की वैल्यू दे रखी है आपको 100 करोड़। क्लियर? और क्या दिया हुआ है बच्चों? कंजप्शन जो फंक्शन होता है बच्चों, कंजप्शन की वैल्यू 50 प्लस 0.5y। क्लियर? तो c इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 50 प्लस 0.5y। क्या कैलकुलेट करना है? डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम कह रहा है बच्चों, इसका मतलब है एस सेविंग जो है वो इनकम के बराबर है। लेवल ऑफ इनकम, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है फर्स्ट में। और सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेविंग की वैल्यू अर्थात एस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और कंजप्शन एस और सी की वैल्यू ये हमें कैलकुलेट करनी है। सेविंग एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, जब इकोनॉमी कैसी है? इक्विलिब्रियम में है, उस केस में आपने ये सेविंग और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करनी है। तो देखें बच्चों, वी नो दैट, अब अप्लाई करें फार्मूला। y इक्वल टू होता है बच्चों c प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। लेकिन इकोनॉमी क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम में है। ये ना, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो जब इक्विलिब्रियम लेवल है तो मैं क्या कर सकता हूँ? एस की जगह आई लिख दिया। क्यों? क्योंकि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कब? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो y इक्वल टू सी प्लस आएगा, इट इम्प्लाई। वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कंजप्शन की वैल्यू ये रही बच्चों 50 प्लस 0.5y, 50 प्लस 0.5y प्लस इन्वेस्टमेंट है बच्चों 100 करोड़। तो एक इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लें। y 0.5y है, इसको इधर लाएंगे बेटे ट्रांसपोजिशन में, पक्षांतर कर लेते हैं। तो माइनस का 0.5y, 50 प्लस 100 150। सिंप्लीफाई कर लें तो y कॉमन, क्या बचा बच्चा? 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 150। तो y की वैल्यू हो जाएगी, 1 में से 0.5 गए बच्चों तो नीचे आ जाएगा 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, 5 3 जा 15, 30, 30 की 1 से 10 से मल्टीप्लाई कितने आ गए बच्चों? 300 करोड़। तो ये पहला पार्ट हो गया, इनकम कितनी आ गई? 300 करोड़। तो ये था बच्चों आपका ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, सेविंग और कंजप्शन निकालना है आपने। तो सेविंग का फार्मूला
भाई सेविंग का फार्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई, या वन माइनस एम पी सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेविंग के लिए हो जाएगा माइनस का सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई लिख दें, या ये वाला फार्मूला बात एक है, वन माइनस बी इंटू वाई, ये फार्मूला। बी क्या है जहाँ पर, ये एम पी सी, तो एम पी सी आपको गिवन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं बच्चों इसमें। तो माइनस सी बार की वैल्यू देखें ध्यान से, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है क्या, यस, ये देखिए जो आपको कंजप्शन फंक्शन दिया है इसको देख लें ध्यान से। c इक्वल टू दे रखा है 50 प्लस 0.5 वाई, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कंपेयर c इक्वल टू होता है सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। तो यहाँ पर देखो अगर कंपेयर करते हैं तो सी बार की वैल्यू कितनी है, सी बार की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 50 कंपेयर करके, और एम पी सी कितना हो गया 0.5। ये वैल्यू पुट कर दें, सी बार की वैल्यू है 50 प्लस 1 माइनस बी, तो 1 माइनस 0.5 इंटू वाई कैलकुलेट कर लिया अभी आपने 300, सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस 50 प्लस कितना बचा, 1 में से 0.5 गई, 0.5 मल्टीप्लाई 300, तो सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, इट इम्प्लाइज दैट, तो क्या हो जाएगा माइनस का 50 प्लस मल्टीप्लाई 5 3 जा 50, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 1 0 कैंसिल, 150, 150 में से 50 गए 100 करोड़, एंड तो ये आ गया आपका सेविंग। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर और कैलकुलेट करना है, अगेन y इक्वल टू होता है बच्चों c प्लस एस, इट इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों, y की वैल्यू है ये इनकम 300 इज इक्वल टू कंजप्शन आपने कैलकुलेट करना है प्लस सेविंग अभी कैलकुलेट किया है 100 करोड़, तो देयरफॉर c इक्वल टू आ गया 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 करोड़। कितना आ गया बच्चों 200 करोड़, क्लियर। तो इसलिए आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर सेविंग, कंजप्शन और इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डबल द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आ गया, इसका मतलब है बच्चों कि आपको मल्टीप्लायर के फार्मूले याद होने चाहिए। तो क्या फार्मूले हैं, k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, दूसरा k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, और थर्ड है बच्चों k इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डबल द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये देखिए कि जो एम पी सी है इज मतलब इक्वल टू डबल करना है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डबल कर दीजिए 2 टाइम्स एम पी एस, तो एम पी सी बराबर हो गया 2 एम पी एस। अब हमें बच्चों
मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/1 माइनस MPC। अगर MPC की वैल्यू मिल जाए तो के इजीली निकल पाएगा, MPS की वैल्यू आ जाए तो के निकल जाएगा बच्चों। तो हमारा जो मेन वर्क है MPC MPS की वैल्यू कि किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा था कि MPC और MPS जब आपको दे रखे हैं तो एक फार्मूला होता था, वी नो दैट MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, कि जो मार्जिनल होते हैं प्रोपेंस टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंस टू सेव, उन दोनों का टोटल 1 होता है। वैल्यू पुट करते हैं, MPC की वैल्यू है 2 MPS, तो MPC की जगह मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह 2 MPS प्लस MPS इक्वल टू 1। क्लियर? इट इम्प्लाइज दैट 2 MPS और 1 MPS ये रहा, तो कितने हो गए बच्चों, 3 MPS इक्वल टू 1। 3 MPS इक्वल टू 1। तो देयरफॉर MPS की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। MPS की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/3। नाउ जब MPS कैलकुलेट हो गया, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो एक वैल्यू कैलकुलेट होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें MPC की जरूरत पड़ती तो 1/3 की वैल्यू कहाँ रख देते उठा के, MPC इक्वल 2 MPS है तो MPS की 1/3, तो क्या आ जाती 2/3। देयरफॉर चलिए निकाल लेते हैं, MPC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू MPS की वैल्यू लिखी 1/3, तो सोल्व कर आ गया 2/3। तो MPS की वैल्यू आ गई, MPC की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो एक वैल्यू चाहिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालने के लिए, तो कोई सी वैल्यू आप रख सकते हैं। देयरफॉर के इक्वल टू क्या होता है, 1/MPS, ये फार्मूला है। तो 1/MPS की वैल्यू 1/3, 1/3 वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको मान लें 1/1, तो जो बाहर बाहर की टर्म्स हैं ये 3 इंटू 1/1 इंटू 1, तो सोल्व कर आ गया 3 आंसर। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें कर लें। तो के इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 माइनस MPC की वैल्यू 2/3, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 LCM, तो 3 माइनस 2/3, सोल्व किया 1/1/3, बिल्कुल सेम आ गया देखो। तो आंसर क्या हो जाएगा सोल्व का, इक्वल टू 3। ये भी तो जरूरी नहीं आगे आप इससे करें, आप इससे भी कर सकते हैं, केवल फार्मूला करेक्ट अप्लाई होना चाहिए और आंसर करेक्ट आएगा बिल्कुल सेम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू, देयरफॉर मल्टीप्लायर इक्वल टू 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, मल्टीप्लायर आपकी वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेविंग फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन बाय दिस। ये एक सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग की वैल्यू है S इज इक्वल टू -500 प्लस 0.2y एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 करोड़। डिटरमाइन लेवल ऑफ इनकम, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि सेविंग विल बिकम 0, जबकि सेविंग कितनी है, 0 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आंसर अपने आप आएगा। लेवल ऑफ इनकम निकालें, जबकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि जितना इन्वेस्टमेंट है उतनी ही क्या है बच्चों, सेविंग है। देखिए सॉल्यूशन इसका, वी हैव क्या क्या आपको गिवन है लिख लेते हैं। सेविंग फंक्शन, सेविंग की वैल्यू है -500 प्लस 0.2y। जो सेविंग फंक्शन होता है उससे आप कंपेयर करके वहाँ से ऑटोनॉमस कंजप्शन MPS कैलकुलेट कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में आवश्यकता हो तो। ये ध्यान रखें हमेशा।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई की वैल्यू दे रखी है बच्चों 100 करोड़। अब कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, लेवल ऑफ इनकम। फर्स्ट में हमें निकालना है लेविंग ऑफ इनकम, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कब, व्हेन सेविंग इक्वल टू 0, जब सेविंग 0 हो। तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसकी सेविंग 0 रखेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे। सेकंड में हमें क्या करना है बच्चों, लेवल ऑफ इनकम, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फिर वही सेम, जबकि व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन, जब सेविंग 0 है, इनकम निकालनी है, तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है कि सेविंग की जगह 0 वैल्यू पुट कर दें, तो हमें क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इनकम। नाउ वी हैव एस इज इक्वल टू है -500 प्लस 0.2 वाई, इट इम्प्लाइज दैट सेविंग की जगह 0 रख दो, ये 0 -500 प्लस 0.2 वाई, क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेविंग इक्वल टू 0 है, इट इम्प्लाइज दैट। सोल्व करिए तो 0.2 वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो यहीं रखा, इसको चेंज कर दिया इक्वल टू 500, देयरफॉर वाई की वैल्यू 500 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 होगी ऊपर 10, 2 5 जा 10, सिंप्लीफाई कर लें, 5 5 जा 25 के 2 0 लगी, तो इनकम कितनी आ गई बच्चों, इतनी करोड़, 2500 करोड़। एक आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट, लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इनकम ही कैलकुलेट करनी है जबकि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो अगेन वी हैव, अब के क्या करेंगे, सेविंग की जगह जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है उतनी सेविंग की हो जाएगी। एस इज इक्वल टू क्या है बच्चों, माइनस का 500 प्लस 0.2 वाई, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए ध्यान से, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, तो एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई, क्या लिख सकते हैं, आई चूँकि इक्वल है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 100 करोड़, तो माइनस का 500 प्लस 0.2 वाई, आई की जगह लिख सकते हैं बच्चों 100, चूँकि आई की वैल्यू क्या दे रखी है 100, और ये क्यों था बच्चों, रीजन लिख दो, चूँकि एस इज इक्वल टू आई की वन है क्वेश्चन में, तो माइनस का 500 प्लस 0.2 वाई, सिंप्लीफाई कर लें तो देयरफॉर 0.2 वाई इक्वल टू हो जाएगा 500 इधर आ गया, 100 प्लस 500 तो कितना आ गया 600, 0.2 वाई, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेकंड पार्ट में भी, तो 600 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 हो गया, 2 5 जा 10, 5 की 600 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 की 600 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया बच्चों 3000 करोड़। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर, इनकम निकल गई कब, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, और जब सेविंग 0 है तो उस केस में इनकम कितनी है 2500, अर्थात 2500 करोड़, 2500 करोड़। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, केवल आपने फोकस करना है क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, और जो भी आपका फार्मूला आपके पास हैं उनमें से अप्लाई होगा, जो सूटेबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आप अप्लाई करें, और आंसर जो है आपका सेम आएगा बच्चों। कई तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल अच्छा लगे फार्मूला उसको अप्लाई करें, और मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें बच्चों। ओके बच्चों, टेक केयर, बी हैप्पी।